अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पिछला प्रोग्राम हमारा था मुल्हदीन के जो सवालात उठते हैं, यानी जो उनके एतराज़ात हैं उस पे था। उससे पहले हम एक प्रोग्राम करके गए थे कि अल्लाह के वजूद के ऊपर। तो उस हिसाब से ये तीसरी कड़ी चल रही है इनकी। तो ये समझें आज हम बात करेंगे मुल्हदीन के जो नज़रियात हैं उनका एक जायज़ा लेंगे हम, कि मुल्हदीन जो है इनका सिलसिला कहाँ से बनता है, या जो मेरी अपनी ज़ाती कोशिशें थी जो मैंने इसके अंदर ढूँढा और जो मैंने पाया वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो उमूमन तो यही कहते हैं कि लोग मुल्हिद वो होता है जो साइंस के ऊपर चलता है। तो सिर्फ ये बात इस हद तक नहीं है, बल्कि आज मैं आपको इसके दो ग्रुप दिखाऊंगा। एक ग्रुप तो वही है जो साइंस की वजह से वजूद में आया, जिस तरह डार्विन की थ्योरी पेश की गई। और पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि डार्विन जो है 1809 की उसकी पैदाइश है, और वो एवोल्यूशन के ऊपर बात की थी उसने, और उसने अपना नज़रिया दिया था बाकायदा। तो उसके नज़रिए के मुताबिक जो है कायनात जो है वो किसी ने बनाई नहीं, बल्कि वो खुद ही वजूद में आ गई थी। और उसने जो अपनी थ्योरी दी कि इंसान किस किस स्टेज से निकल के इंसान बना, तो उसके बरक्स मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी भी बताई थी। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी का तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1927 में सबसे पहले जो है ये बेल्जियम का एक पादरी था, जॉर्ज जॉर्ज मुल्ट्रे करके नाम था उसका, जो कि ख़ुद भी एक मजहबी पैरोकार था। और ये बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले उसने दी, और इस तरह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जो और लोगों ने भी जो पेश की, तो 1965 में आखिरी जो है जो ये बात सामने आई। तो बहरहाल अब इन दोनों को छोड़ के अब मैं देखता हूँ एक तरफ हमारे पास साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिसका नज़रिया ये था जिसकी वजह से इल्हाद का वजूद बना। और दूसरी तरफ हम कार्ल मार्क्स को भी जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो कार्ल मार्क्स जो है वो कोई साइंटिस्ट नहीं था, वो इक़्तिसादियात का माहिर था, और वो उसकी उसकी जितनी वर्किंग है वो उसके ऊपर थी। तो उसका एक कौल था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मज़हब जो है वह अवाम का अफ़्यून है। यानी खुदा से कोई लेना, अच्छा, उनका खुदा से कोई लेना देना नहीं है कि अल्लाह को मानो या ना मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका बस ये था कि मज़हब नहीं होना चाहिए। यानी सारे फ़साद जो है ना वो मज़हब की वजह से होते हैं। तो कुछ हद तक उसका नज़रिया सही भी था। बल खुदा का मुनकिर तो वो भी था, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा किसी को कि भाई खुदा का वजूद नहीं है, वजूद पे कोई बात नहीं करता है। यानी उसने जो जो भी उसके नज़रियात थे वो मार्क्सिज्म अगर हम पढ़ेंगे तो मार्क्सिज्म के अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें इसकी तफसील मिल जाएगी। बल मैं इसको इस प्रोग्राम को इतना लंबा नहीं करना चाहता। वो मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि वो इक़्तिसादियात के ऊपर मतलब ज़्यादा ज़ोर देता था, और उसका एक नज़रिया था। अच्छा, उसके नज़रिए की शायद मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, शायद वजह ये भी हो कि उसका बाप जो था वो तो एक यहूदी था, और बाद में मतलब यानी जब ये 6-8 साल का था गालिबन, तो उसने मतलब अपना मज़हब चेंज करके वो ईसाइयत की तरफ आ गया था। तो हो सकता है ये वजह भी हो, उसके इल्म में तो ये बात होगी यकीनन। बहरहाल उसका नज़रिया ये नहीं है जो साइंस का नज़रिया कि साइंस क्या कहती है इस बारे में, इर्तिक़ा क्या था, ये कुछ नहीं है। उसका था कि बस इंसान है और इंसानों के साथ ज़्यादती हो रही है, और वो मज़हब में जाके अपने आप को तबाह कर रहे हैं। तो इस वजह से भी मतलब हमारे पास अब इस वक्त इलाहाद के दो ग्रुप हो गए, यानी एक मार्क्सिज्म वाले और दूसरे साइंटिस्ट वाले। और बीच में मैंने अभी आपको बताया, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, कि जॉर्ज लम्त्रे, हाँ, जॉर्ज लम्त्रे जो था उसने बिग बैंग थ्योरी दी थी। अच्छा, क्योंकि वो मज़हब का पैरोकार था तो इसलिए उसने इनकार नहीं किया, यानी उसको मैं मुल्हिद नहीं कह सकता कि वो कोई मुल्हिद था। अच्छा, इसके बरक्स आज अगर हम इसी सिलसिले को और देखें कि जो लोग ये मानते हैं, ज़्यादातर मुल्हिदीन जो है वो साइंस की ही बात करते हैं, कि वो साइंस की वजह से, यानी वो मज़हब के अपोज़िट साइंस को लेकर आते हैं। तो अभी इस वक्त हम कार्ल मार्क्स को हटा के हम साइंस की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं है कि सारे जितने बड़े बड़े साइंसदान थे सबके नज़रियात ऐसे ही थे। तो कुछ वजूहात है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सबसे साइंटिस्ट के अंदर जो मशहूर है, जो कि जिसकी पैदाइश है 1662 की, यानी काफ़ी कदीम है।
और ग्रेविटी का जिसने फार्मूला दिया था, न्यूटन। अच्छा, न्यूटन जो था वो इंग्लैंड का रहने वाला था और वो ख़ुद भी ईसाई मज़हब से उसका ताल्लुक़ था, यानी ईसाई घराने में पैदा हुआ। लेकिन उसने तसलीस का मुनकर था। ये तसलीस का नज़रिया है ना, तीन खुदा वाला, वो उसका मुनकर था, जो कैथोलिक के अंदर ये नज़रिया पाया जाता है, रोमन कैथोलिक के अंदर। अच्छा, उसका कहना ये था, वो ईसा को अल्लाह का बेटा तो मानता था। वो कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन वो तसलीस को नहीं मानता था, इस बात को नहीं मानता था कि तीन खुदा है, या वो खुदा के बेटे नहीं मानता था। खुदा के बेटा तो मानता, सॉरी, खुदा नहीं मानता था वो। और उसका जो नज़रिया था कायनात की कवानीन और तरतीब, कायनात के जो कवानीन है और जो कायनात की तरतीब है, उसका कहना ये था कि ये खुदावंद की तरफ से है, यानी इससे साइंस का कोई लेना देना नहीं है। तरतीब और जो भी कवानीन है वो अल्लाह के बनाए हुए हैं या खुदा के बनाए हुए, वो लोग तो खुदा ही कहते हैं। तो इसने मतलब इससे ऐसा नहीं लगता कि ये इल्हाद से इसका कोई ताल्लुक़ था, यानी वो बाकायदा इससे इनकी बातों से या इस नज़रिए से पता ही चलता है कि उसने इल्हाद की बात नहीं की, वो मज़हब को मानता था। इसी तरह अगर मैं बात करूँ लुइस पास्चर की, ये फ्रांस का रहने वाला था और ईसाई घराने से इसका भी ताल्लुक़ था, और ये 1822 का है। अच्छा, मैं डेटें इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम एक अंदाज़ा लगा सकें कि अगर मैं कहता हूँ कि 1662, तो इसका मतलब ये ज़्यादा पुराना है। और इससे अंदाज़ा में क्या होगा कि ये इल्हाद का वजूद कब से बढ़ना शुरू हुआ। इसलिए मैं पैदाइश बता रहा हूँ, ताकि यकीनन एक बच्चा अगर जब पैदा होता है किसी मजहबी घराने में, तो उसका रुझान थोड़ा बहुत मज़हब की तरफ होता है, और जब वो जवान होता है या फिर बाशऊर होता है, तो वो उसमें एक टाइम लगता है, यानी 20-30 साल आगे चले जाए इस दौर से, तो पता चलेगा कि उसके नज़रियात कुछ बन रहे थे। तो इसी तरह से लुइस पास्चर जो था, उसको भी मैं यही कहूँगा कि उसके ऊपर इल्हाद ने कोई असर नहीं किया, बल्कि उसका कहना ये था कि साइंस और मज़हब एक दूसरे की मुखालफत नहीं करते, बल्कि साइंस और मज़हब एक दूसरे की तकमील करते हैं। यानी वो ये कहता था कि साइंस जो है वो मज़हब के मामले में कोई रुकावट नहीं रखती, लेकिन अगर ये मिल जाए साइंस मज़हब के साथ, तो एक तकमील हो जाती है, और ये अच्छी बात है। जिस तरह मैं पहले भी पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र कर चुका हूँ, मैंने आपको दो तरह के उलूम बताए थे। एक मैंने कहा था ख़बरी उलूम, जिसके बारे में मैंने कहा था ये मज़हबी पैरोकार जितने भी होते हैं, उनका उनका मानना होता है वो ख़बरी उलूम की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान होता है। और दूसरा इल्म होता है मुशाहिदाती, और मुशाहिदाती इल्म जो होता है वो मुशाहिदे के बाद, यानी उसका प्रैक्टिकल देखते हैं, वो देखते हैं उसको कि इस नज़रिए के अंदर कितनी जान है, तो वो उसके ऊपर जो तहकीक करते हैं, उससे जो रिज़ल्ट आता है वो उसकी बात करते हैं कि, तो उसके मुताबिक उन्होंने इनकार किया कि अल्लाह का वजूद नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जो चीज़ गैर मादी है, और हम क्योंकि मादी हैं, तो पूरी जब वो कायनात कहते हैं कि मादे से बनी, हर चीज़ मादे से बनी, तो वो मुशाहिदा जो, क्योंकि मादा नज़र आता है, गैर मादी चीज़ नज़र नहीं आती। तो इस मामले में लुइस पास्चर को मैं कहूँगा कि इसने वही बात की है कि दोनों उलूम साथ में अगर हों तो तकमील हो जाती है, और हकीकत है कि तहकीक का के बारे में कुरान ने भी कहा है कि हर बात की तहकीक कर लिया करो। इसी तरह अगर मैं गैलीलियो की बात करता हूँ, तो ये 1564 का, ये भी काफ़ी पुराना है, यानी 1662 का वो था, तो इससे भी पुराना है, ये न्यूटन से ज़्यादा पुराना दौर है इसका। अच्छा, ये इटली का रहने वाला था और फल्कियाती माहिर था। तो इसने एक नज़रिया पेश किया था कि ज़मीन और दूसरे सैयारे ये सब सूरज के गिर्द घूमते हैं। तो वहाँ के ज़ाहिर है जो मजहबी करता धरता थे, तो एक तरह से उनके लिए तो ये खुला चैलेंज हो गया, यानी उनके ऊपर एक, देखा जाए तो उनके ऊपर एक चार्ज लगा दिया उसने कि उनका नज़रिया इसके बरक्स था। तो यानी एक तरह से वो अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली बात थी। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उस पर केस कर दिया उन्होंने, और वो केस हार गया था, और बाद में उसको सज़ा भी हुई इसके बदले में कि जो उसके नज़रियात के उसमें। तो ये, लेकिन कहीं ये साबित नहीं होता कि उसने खुदा का इनकार किया या इल्हाद किया, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। बहरहाल क्योंकि ज़ाहिर है वो
जिस टाइम उसके ऊपर ये नज़रिया उसने दिया था, तो उस टाइम उसकी उम्र थी 60 साल। तो यानी 60 साल की उम्र में जब उसको सज़ा हो गई थी, तो बहरहाल उसका आगे उसका कोई रिटेलिएट नहीं किया उसने, और अपनी सज़ा काटी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, हाँ, डॉकिंस, सॉरी डॉक्सन कह रहा हूँ, डॉकिंस जो है, इल्हाद को सही मानों में जो है इसने ज़्यादा प्रमोट किया। और इसकी पैदाइश है 1941 की, और ये कीनिया का रहने वाला था। अच्छा, ये भी एवोल्यूशन पे काम करता था, और इर्तकाई जो कह लें हयातियात कह लें, तो ये भी हयातियात का माहिर था, बल्कि ये प्रोफेसर भी था हयातियात का। तो इसने किताब भी लिखी थी गॉड डेल्यूजन्स के नाम से, यानी खुदा जो है वो एक वहम का नाम है, खुदा को उसने एक वहम कहा। तो असल में अगर देखा जाए तो ये 1941 की इसकी पैदाइश है। तो ये 19 सेंचुरी के बाद जो सिलसिला इल्हाद का इसके अंदर जो सिलसिला शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो है इल्हाद करने वाले वो इसको फॉलो करते हैं। उसकी वजह से समझे कि ये ज़्यादा फ़रोग़ मिला इनको, मुरीदों को। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स भी है, उसको भी हम, तो अगर हम उसको भी सामने रखें तो हम ये नहीं कह सकते कि इल्हाद की वजह सिर्फ़ और सिर्फ साइंस ही है। जिस तरह मैंने अभी आपको 2-3 के नाम बता दिए, 2 के तो मैंने आपको ये भी नज़रियात भी बता दिए वाज़े तौर पे, कि जिन्होंने मतलब इस तरह की कोई बात नहीं की, बल्कि इससे अपोज़िट बात की, इल्हाद से अपोज़िट बात की उन्होंने। जिस तरह लुईस पास्चर ने जो बात की कि मज़हब की तकमील भी जब होगी जब ये दोनों उलूम मिलेंगे। और इसी तरह से मैंने आपके सामने एक मिसाल दी न्यूटन की। तो न्यूटन क्योंकि ख़ुद भी मज़हब से जुड़ा हुआ आदमी था, बस फ़र्क ये था कि मज़हबी अक़ायद के अंदर वो सख्त था, जैसे प्रोटेस्टेंट होते हैं, तो तसलीस के कानून को वो नहीं मानता था, वो अक़ायद नहीं थे उसके। लेकिन ये था कि वो भी, तो अगर हम ये कहें तो न्यूटन कोई मतलब मामूली साइंसदान नहीं था, कि पॉपुलर साइंसदान है और काफ़ी मशहूर है। बल्कि ये लोग जो ग्रेविटी के कानून वगैरह जो पेश कर रहे थे, उसी के उस पे कर रहे होते हैं, उसी की थ्योरी है ये। अच्छा, अब ये इसके अलावा मैं अगर मैं आपसे बात करूं, एक तरफ हमारे पास ये आ गया इक़्तिसादियत की वजह से, यानी माशी हालात और इक़्तिसादी पोजीशन जो थी उसकी वजह से इल्हाद का वजूद होता है, और दूसरा साइंस की वजह से। अब तीसरा एक नज़रिया जो मुसलमानों के अंदर जिसकी वजह से मैं कहूँगा इसके उसमें अगर हम देखें तो ग़ुलाम मोहम्मद परवेज़ साहब जो थे, ये मतलब मुल्हिद तो नहीं थे, लेकिन इनके कुछ नज़रियात ऐसे थे, या इनके बाद वालों ने उसको, जिस तरह बहुत सारी बातें उन्होंने जो इस तरह की हैं, कि उनकी अगर इत्तेफाक हो आपको किताबें पढ़ने का उनकी, तो अगर आप देखना तो वो आलिम इन्हीं को मानते हैं, साइंसदानों को वो आलिम मानते थे। उलमा का बाकायदा उन्होंने उनको खिताब में कहा कि ये उलमा हैं जो कायनात का इल्म रखते हैं। अच्छा, उनके नज़रिया जो भी थे बहरहाल वो इतने ख़तरनाक नहीं थे, लेकिन उनके बाद के जो आने वाले हैं उनके पैरोकार में से, जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि नमाज के बारे में। अच्छा, लोगों की ये राय है कि वो नमाज के मुनकिर थे, जबकि ऐसा नहीं है, वो नमाज़ पढ़ते थे। मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा था, उनकी जो कैसेट्स वगैरह मिलती थी जो पहले, उसमें मैंने उनको देखा तो उन्होंने बाकायदा कहा है कि वो मशरक़ी पंजाब के थे। वो कहते थे मैं अपने वालिद के साथ बाकायदा दिल्ली की मस्जिद जाता था नमाज़ पढ़ने, और उनका ये नहीं मानना था, बल्कि सलात के ऊपर उनका जो लेक्चर है उसमें उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि यानी सलात ये सलात नहीं है, बल्कि सलात की जो उन्होंने तशरीह की थी उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, ये सूरह अनकबूत की आयत है, इसके ऊपर रोशनी डाली। या दूसरी आयतें उन्होंने सामने रख के कुरान की ये बताया कि ये सलात है ही नहीं, कि अगर आपको बेहयाई से नहीं रोक रही सलात तो वो सलात नहीं है। तो अब वो जो सलात नहीं है उन्होंने कहा, तो इन्होंने ये बना दिया कि ये सलात है ही नहीं। अब सलात की जो उन्होंने मायने किए वो लुग़त के अंदर, हालांकि लुग़वी मायने कोई बुरी चीज़ नहीं होते हैं, उससे एक रूट निकलता है, तो लेकिन इस्तिलाह बड़ी अहम होती है। तो वो बस उस मामले में जो उन्होंने लुग़त के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे के उन्होंने इस्तिलाह को छोड़ दिया था, ये उनकी मैं कहता हूँ कि बड़ी गलती थी। वैसे तो बहुत काबिल आदमी थे, मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि मैंने उनकी किताबें पढ़ी है और बहुत सारे उनके अच्छे नज़रियात भी है, लेकिन जहाँ मुझे समझ में आता है कि उनकी वजह से भी
मतलब दीन को नुकसान पहुंचा है। जो बड़ा नुकसान पहुंचा है वो ये पहुंचा है कि उन्होंने जिस तरह की बातें की वो अपने मौक़िफ़ के अंदर बड़े सख्त थे। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो सही थे या गलत थे, लेकिन अपने मौक़िफ़ में बड़े मज़बूत थे वो। और उनके बाद वालों में मैं एक आपको नाम बताता हूँ, डॉक्टर कमर ज़मान। डॉक्टर कमर ज़मान ने किताब लिखी थी हकीकत सलात, और ये किताब मैंने ख़ुद भी पढ़ी है। तो अगर आप वो लेके अगर आप मुताला करें तो वाज़े तौर पे आपको नज़र आएगा कि उन्होंने सलात को कहा है, वो सलात के मुनकिर थे। यानी डॉक्टर कमर ज़मान ने जो है हकीकत सलात जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने रुकू के माने कुछ और बता दिए, सजदे के मानी वो सारा लुग़त से उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया कि जी सलात ये सलात है ही नहीं। बल्कि अगर हम उर्दू में उसको नमाज़ कहते हैं, तो वो कहते हैं नमाज़ तो पूजा को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आप लोग यानी पूजा करते हैं हम, यानी वो इस चीज़ के बाद वाले इस चीज़ के कायल नहीं कि सलात कोई चीज़ है। और सिर्फ सलात ही नहीं, वो रोज़ों के भी मुनकिर हैं, हज के भी मुनकिर हैं बाद वाले जो हैं। तो मेरा एक इत्तफ़ाक़ हुआ था, एक साहब थे इस नज़रियात के ऊपर, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था, जब उनसे मेरी बातें होती रही तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए। तो उन्होंने कहा जी ये तो पूजा होती है नमाज। तो इत्तेफ़ाक ये थे कि मैं बाहर बैठा हुआ था एक जगह, तो सामने मस्जिद थी। मैंने कहा अच्छा फिर ये सामने क्या है? मैंने मस्जिद की तरफ इशारा किया। मैंने कहा अगर ऐसी बात है, अगर आप ये कहते हैं तो फिर ये जो सामने मस्जिद है इसको आप किस मानों में लेते हैं? मैंने कहा इसका ज़िक्र तो कुरान में भी है, इन्ना मसाजिद अल्लाह ही, तो अल्लाह तो कह रहा है मस्जिद अल्लाह के लिए है। फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, ये भी कि उसके अलावा किसी को मत पुकारो उसके अंदर, यानी उसी के अहकामात चलने चाहिए मस्जिद में। तो वो कहने लगे नहीं वो ये तो मुरवज्ज तर्जुमा है। तो मैंने कहा फिर आप इससे मुराद क्या लेते हैं? मस्जिद को आप क्या कहते हैं? क्योंकि नाम तो मस्जिद में कुरान में भी है इसका। तो उन्होंने कहा हम इसको पार्लियामेंट हाउस समझते हैं। तो ज़ाहिर है मुझे थोड़ी सी हँसी आई। तो मैं जब आगे चला तो वो फँस गए, वो 2-3 सवालों में जब फँसे वो, तो कहने लगे नहीं वो ये तो वहाँ पर तो ऐसा होता था उस ज़माने में। तो मैंने कहा देखिए उस ज़माने में ना आप थे ना मैं था उस ज़माने में। मैं तो कुरान पढ़ के और इससे अंदाज़ा लगाता हूँ, मैं तारीख़ या हदीस भी पढ़ता हूँ तो मैं कुरान से देखता हूँ कि अगर टैली होती तो मानता हूँ, वरना नहीं, मुझ पे लागू नहीं है कि मैं उसको मानूँ। तो मैंने फिर उनसे ज़िक्र किया। मैंने कहा तो फिर सलात क्या है? आगे मैंने मज़ीद जब पूछा तो उन्होंने कहा ये जो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना, दीन की हम बातें कर रहे हैं, तो यही सलात होती है। तो मैंने उनसे कहा कि सूरह माइदा में तो बाकायदा ज़िक्र है कि कोहनियों तक हाथ धो लो, चेहरे को धो लो, सर का मसा कर लो, टखनों तक पैर धो लो। मैंने कहा सूरह माइदा की शुरू की आयतों में मिल जाएगा आपको ये। तो मैंने कहा ये कौन से ऐसे मज़ाकरात हैं जिसको करने के लिए मुझे सर पे हाथ भी फेरना है? चलो अगर आप ये कहते हैं कि हाथ मुँह धो लो तो समझ में आता है। ये सर पे हाथ फेरना, जो सर का मसा कर रहा है और टखनों तक पैर धो रहे हैं। तो मैंने कहा आपने ऐसा किया था मज़ाकरात करने से पहले? तो मैंने कहा फिर ये भी तो कुरान में है। अच्छा कुरान को ही दलील बनाते हैं वो, क्योंकि वो अपने आप को अहले कुरान कहते हैं ना वो लोग। तो जब कुरान को ही दलील बनाते हैं तो मैंने उनके सामने ये रख दिया। मैंने कहा चलिए जी अब इसका जवाब दे दें मुझे आप। तो वो कहने लगे नहीं वो ऐसा है कि मंसूर भाई मैं आपको जो है एक साहब से मिलवाता हूँ, डॉक्टर फ़रहाद नाम है उनका। तो कहने लगे मैं उनसे मिलवाऊँगा, वो आपको इस बात का जवाब दे देंगे, वो कुरान से ही देंगे। तो हमारा डन हो गया। फिर मैं उनके घर गया उनके साथ एक दिन। तो डॉक्टर फ़रहाद जो थे उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने कुछ चीज़ें उनके सामने रखी। तो मैंने उनसे भी जवाब मांगा कि भई आप कुरान निकाल लें, और क्योंकि आप अपने आप को अहले कुरान कह रहे हैं तो मुझे जवाब दे दें इसमें। और मैंने कहा मैं जब तक कुरान में खुद नहीं देखूँगा मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे बहरहाल वो किताब पकड़ा दी, कहने लगे आप ये किताब ले जाएँ, हकीकत सलात, आप ये पढ़ लें आपकी समझ में आ जाएगा। तो मैंने उनसे कहा इत्तेफ़ाक से किताब मैंने पढ़ी हुई है। जैसे उन्होंने हकीकत सलात कहा तो मैंने बगैर देखे कहा उनसे, मैंने कहा ये डॉक्टर कमर ज़मान ने लिखी है। और मैंने कहा वो रुकू के माने जो है वो कहते हैं एहतराम करना किसी का, या सजदे का मतलब तस्लीम करना। मैंने कहा मुझे एतराज़ नहीं है तस्लीम करने पे, लेकिन वो इबादत नहीं मानते सलात को। तो उन्होंने कहा इबादत है ही नहीं। तो मैंने कहा उनकी बहुत सारी आयतें उन्होंने नहीं लिखी। कहने लगे मसलन, मैंने कहा कुरान में लिखा है वस्जुदू वाबुदू लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि कुरान तो ये कहता है कि तुम सजदा करो। अगर आप वो वाले माने ले रहे हैं लुगत वाले, मैंने कहा भले वही ले लें आप, अब वाबुदू भी तो है। तो अब ये बंदगी की बात हो रही है, तो अब बंदगी तो सीधे सीधे ग़ुलामी हो गई, तो किसी की ग़ुलामी भी तो करनी है।
तो मैंने कहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी ग़ुलामी तो नहीं कर रहा ना। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ऐसे नहीं, बल्कि आप, मैं आपको लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, आयतें, आप मुझे जो है ना इसका जवाब इन राइटिंग में दे दें। तो बहरहाल वो कहने लगे ठीक है, वो नसीम साहब को मैं दे दूँगा, जो हमारे दोस्त हैं उनको, तो ये आपको दे देंगे। तो बहरहाल वो काफ़ी अर्से तक वो मुझे जवाब नहीं मिला, उनका फिर इंतकाल भी हो गया। लेकिन उसी ग्रुप के अंदर अभी आजकल एक साहब हैं डॉक्टर शहाब आलम, तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई उन्हीं साहब के थ्रू, कि हमारे नसीम भाई ने कहा कि चलें आपको मैं एक और से मिलाता हूँ। मैंने कहा वो फरहाद साहब ने जवाब दिया। फिर काफ़ी अर्सा गुजर गया था, तो बहरहाल उनसे मुलाकात जब हुई तो उनका वहाँ मैंने देखा एक छोटा सा दर्स का प्रोग्राम होता था उनका। तो अब वहाँ मैंने एक नई चीज़ देखी, वहाँ उन्होंने कहा जी हम जो है, आप तो इसके माने ये भी और वो भी लेते हैं। तो मैंने कहा वो तो कॉन्टेस्ट के ऊपर होता है कि क्या माने। मैंने कहा अगर किसी के माने 2 निकल रहे हैं या 3 निकल रहे हैं तो मौजू से पता चलेगा इसके माने क्या लिए जाएंगे। कह रहे नहीं जी हम तो एक ही माने लेते हैं, कुरान में कोई भी लफ्ज़ आएगा हम उसके एक ही माने लेंगे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप मुझे चंद जुमले, मैंने उनसे कहा कि मुझे लिखवा दें इसके माने क्या लेते हैं, इसके माने क्या लेते हैं। तो कहने लगे कि हाँ हम यही लेंगे इसके माने हम दूसरे नहीं होंगे। तो उनके 1-2 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए थे। तो बहरहाल मैंने देखा कि वो बड़ा उलझा के लेके चल रहे थे। उनके पास एक वो तर्जुमा होता है उनका, हाफिज़ नज़र मोहम्मद का, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जिसमें होता है ना, तो वो पहले तर्जुमा, रवां तर्जुमा उनका पढ़ते हैं। अच्छा, क्योंकि वो तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर उनको वो लफ्ज़ के माने बदलने भी होते हैं, क्योंकि इसके माने ये नहीं ये है। तो वो कहते हैं मुरव्वजा तर्जुमा ये है लेकिन इसके माने ये नहीं ये है। तो वो इस तरह करके वो घुमा रहे होते हैं। तो वो बहरहाल इन्होंने भी अपनी एक वो लगाई हुई। तो इस तरह के लोग भी दीन को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। और क्योंकि अब उनसे नमाज छूट गई जी, ज़कात छूट गई, हज छूट गया, जब ये बुनियादी चीज़ें जब छूट जाएंगी तो मुल्हिद में और इनमें फिर क्या फ़र्क रहा। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना नाम के मुसलमान रहते हैं, कि यानी किताब तो उनकी कुरानी है और वो अल्लाह को भी मान रहे हैं, कुरान को भी मान रहे हैं, और कुरान से ही मतलब यानी वो गुमराही फैलाने की कोशिश करते हैं। यानी देखा जाए तो आधे मुल्हिद होते हैं ये भी। तो बहरहाल कुरान में ही ज़िक्र है, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह ताला कहता है इससे गुमराह भी करते हैं लोग और इससे हिदायत भी लेते हैं। तो ये इनके बारे में। तो कुरान को हमने जो एक खेल बनाया हुआ है कि कभी हम उसको साइंस की किताब बना देते हैं और कभी हम उसको जो है ना एक ऐसी किताब बना देते हैं कि बिल्कुल ये सारी दुनिया गलत है, और जिसने भी कुरान को समझा उसने गलत समझा, इसके माने ये नहीं है उसके माने ये है, यानी वो लुग़त की किताब बन गई। तो ये सारे तजर्बे के एक लुग़त की किताब बना देना या उसको साइंस की किताब बना देना, जबकि अगर आप हकीकत में कुरान को जब मुताल्ला करते हो तो आपके समझ में ये आता है कि ये कुरान सिर्फ इंसानियत की तामीर करने के लिए आया हमारे पास। यानी अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया था वो इसलिए किया था कि इंसानियत की तामीर हो और इंसानियत के दर्जे का पता चलता है, और क्योंकि इसमें हमारा ही ज़िक्र है, यानी हमारी तरबियत के लिए है ये किताब। अब इसको पढ़ के अगर अच्छे इंसान बनते हैं तो हर इल्म हमें फ़ायदा देगा, हमें शऊर भी आएगा कि मतलब यानी क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो अल्लाह के कवानीन की जो बात है, तो कवानीन और तरबियत, ये वाली बात जो है मुझे न्यूटन की अच्छी लगी कि उसने जो कहा था कि इसकी कवानीन और तरबियत ये खुदा की तरफ से है, और हकीकत भी यही है कि ये कवानीन और तरबियत ही की किताब है, ना ये साइंस की किताब है और ना ये कोई ऐसी किताब है जिससे मतलब आप कोई नई दुनिया बना दें। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें दीन से दूर कर रही होती है, और क्योंकि अब दीन रहा नहीं, अब तो हम मज़हब की बातें करते हैं, हालांकि हमें ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मज़हब इस्लाम जो हम कहते हैं या कहते हैं कि हमारा मज़हब ये है, तो हमारा कोई मज़हब नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दीन है और वो ये दीन की किताब है, और दीन को लेके चलने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि कुरान को समझें, गौर करें। और मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो अच्छा करते हैं, क्योंकि वो इससे शऊर पैदा होता है हमारे अंदर, और शऊर के लिए हमें दूसरे उलूम की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन कुरान जो है वो अपनी जगह एक मज़बूत किताब है, और ये हमारी तरबियत करती है, हमें हमारे शऊर को बुलंद करती है, तो इसकी अहमियत अपनी जगह है।
तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि पिछले प्रोग्राम में मैंने कुछ उनके एतराज़ात थे उसके ऊपर प्रोग्राम किया था। तो उसके अंदर ज़ाहिर है क्योंकि वो साइंस ज़्यादा करते हैं, जितने भी मुल्हिदीन मैंने जिनको सुना उनके मुंह से मैंने यही सुना है साइंस। तो बहरहाल ऐसा नहीं है, इक़्तिसादियात की भी बात है और साइंस की भी बात है, और कुछ साइंसदानों के अपने रिमार्क्स भी मैंने आपके सामने रखे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बाकायदा उनकी सर्च करके निकाला है मैंने भी। आप भी जाके सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि ये उसका कॉल है या नहीं है। तो बहरहाल मुख़्तसरन बस मैं यहीं तक बात करना चाहता था, क्योंकि वो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको 3 हिस्सों में किया था। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।